नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 पीएम कर्नाटक। देश में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस सत्ता से दूर भले ही रही हो, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार उसे बड़ा फायदा मिला है। यही कारण है कि कांग्रेस की सीटों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो 52 से बढ़कर 99 तक पहुंच गई है। बाद में कुछ एक निर्दलीय सांसदों ने भी कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस को कर्नाटक में वो सफलता हाथ नहीं लग पाई जिसकी उसे उम्मीद थी। बेशक पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले कर्नाटक में भी कांग्रेस का प्रदर्शन सुधार और उसकी सीटों में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन प्रदेश की सत्ता में होने के चलते जिस तरह के प्रदर्शन और जितनी सीटों का लक्ष्य लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, उसे वहां उतनी सीटें हासिल नहीं हुई। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब कर्नाटक में कांग्रेस लगातार अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है और कमजोरियों को जानकर उनका हल निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है। बेशक प्रदेश में सरकार की कमान सिद्धारमैया के हाथों में हो, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के मुखिया प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ही हैं। शिव कुमार को ही कांग्रेस का चाणक्य भी कहा जाता है। ऐसे में कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदर्शन की समीक्षा भी डीके शिव कुमार ही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार की ही शाख पर सवाल है। इसलिए डीके शिव कुमार हार की समीक्षा करने के साथ साथ अब अपनी ताकत दिखाने के लिए और अपना जनाधार दिखाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं। दरअसल डीके शिव कुमार ने अपने हालिया बयानों से ऐसे संकेत दिए हैं कि वो चन्नापटना विधानसभा से उपचुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि डीके शिव कुमार अभी भी विधायक हैं। ऐसे में डीके शिव कुमार का एमएलए रहते हुए भी चन्नापटना विधानसभा उपचुनाव लड़ने के संकेत देना थोड़ा हैरान करने वाला लगता है। हालांकि ये अभी कायस ही है। ऐसा कायस भी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि डीके शिव कुमार चन्नापटना को अपने दिल के करीब बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी राजनीति भी यहीं से शुरू हुई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के संकट मोचन कहे जाने वाले पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ऐसा इसलिए सोच रहे हैं ताकि वह वोकालिगा समुदाय में अपने प्रभाव को फिर से साबित कर सकें, जो हालिया लोकसभा चुनाव के बाद संदेह के घेरे में आ चुका है। शिव कुमार को वैसे भी एक ऐसे नेता के रूप में माना जाता है जो खुद ही खुद को चैलेंज करते रहते हैं और उन्हें खुद पर और लोगों के समर्थन पर भी काफी विश्वास रहता है। हालांकि उपचुनाव में उतरने के बाद डीके शिव कुमार के संकेत देने के बाद एक सवाल ये जरूर हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिर विधायक रहते हुए भी डीके शिव कुमार की विधायकी पर नजर क्यों है। बता दें कि शिव कुमार 8 बार के विधायक है और जिस कनकपुरा सीट का वे अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां से भी उनका ये चौथा कार्यकाल है। ऐसे में डीके शिव कुमार फिर भी उपचुनाव लड़ने का संकेत क्यों दे रहे हैं? दरअसल इसके पीछे की एक वजह ये भी अंदाजी जाती है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर भी कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच खेल चल रहा है। क्योंकि जब सरकार बनी थी तो कहा जाता था कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात तय हुई थी। ऐसे में डीके शिव कुमार की निगाहें कर्नाटक के सीएम की कुर्सी पर भी टिकी हुई हैं। इसलिए संभव है कि शिव कुमार उपचुनाव में उतरकर जीत हासिल करके खुद के वर्चस्व को पार्टी आलाकमान को दिखाना चाहते हो, ताकि सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी और भी मजबूत हो सके। हालांकि ये सिर्फ एक कायस है, इसमें कितनी सच्चाई है इसका दावा नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि कर्नाटक में ये चर्चा काफी आम है कि डिप्टी सीएम का लक्ष्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी है। तो वहीं उपचुनाव में उतरकर डीके शिव कुमार वो कालिगा समुदाय पर अपने वर्चस्व को फिर से दिखाना चाहते हैं या यूं कहें कि आजमाना चाहते हैं। ऐसे में जिस तरह से उन्होंने चन्नापटना उपचुनाव में दिलचस्पी दिखाई है, उससे लगता है कि वे इसके माध्यम से वो कालिगा समुदाय में अपने सियासी रसूख को एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर मजबूती से दिखाना चाहते हैं, जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से शक के घेरे में आया है। हालांकि अभी भी डीके शिव कुमार कांग्रेस की एक अहम कड़ी है, लेकिन डीके शिव कुमार ये खुद को ही चैलेंज देना चाहते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो कालिगा इलाके में कांग्रेस को जिस नतीजे की उम्मीद नहीं थी उसका सामना करना पड़ा। यहाँ कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए भी हार झेलनी पड़ी। ऐसे में कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद तुरंत ही उनके उपचुनाव लड़ने में बहुत बड़ा जोखिम है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिव कुमार वो कालिगा समुदाय के नेता हैं और लोकसभा चुनाव में उन्होंने इस समुदाय के लिए पार्टी से 8 टिकट झटक लिए, लेकिन वो कालिगा हार्टलैंड में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। यहाँ तक कि डीके शिव कुमार के भाई और कांग्रेस के एकमात्र तत्कालीन लोकसभा सांसद डीके सुरेश की भी सीट नहीं बची। डीके सुरेश
को भी इस बार हार का सामना करना पड़ा। इसके चलते पार्टी के अंदर शिव कुमार के मंसूबे को बहुत बड़ा झटका लगा। यही कारण है कि डीके शिव कुमार अब वो कालिया समुदाय की अपने प्रति वफादार और समर्थन को टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो उपचुनाव में उतरने का संकेत दे रहे हैं। कुछ एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनके एक सहयोगी ने कहा कि अब वे वोकालिया समुदाय के एक प्रमुख नेता के तौर पर अपनी राजनीतिक स्थिति को फिर से मजबूती से रखने के लिए चन्नापटना से चुनाव लड़ने का जोखिम उठाने की सोच रहे हैं। दरअसल चन्नापटना विधानसभा सिटी जेडीएस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है। यहाँ इतिहास रहा है कि चन्नापटना विधानसभा सीट बारी बारी से कांग्रेस और जेडीएस को मौका देती रही है। यही सीट जेडीएस नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है, जो लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। शिव कुमार के समर्थकों को लगता है कि यहां से उनकी जीत निश्चित है और इससे उनकी संभावनाओं के द्वार फिर से खुल सकते हैं। लेकिन सिक्के के दो पहलू हैं। अगर उपचुनाव में हार हो गई तो जोखिम डीके शिव कुमार को काफी भारी पड़ जाएगा, क्योंकि चन्नापटना में हार का मतलब सियासत में सब कुछ खत्म। यही कारण है कि राजनीति के कुछ एक जानकार डीके शिव कुमार के लिए इसमें काफी जोखिम देख रहे हैं। मसलन कर्नाटक की राजनीति की समझ रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यहाँ पर हार का मतलब है शिव कुमार के करियर में ताबूत की आखिरी कील साबित होना, क्योंकि इससे उनके सीएम पद की महत्वाकांक्षा ही नहीं टूटेगी बल्कि पार्टी में कद भी घट जाएगा। क्या सिद्धारमैया शिव कुमार को सपोर्ट करेंगे, यह जानते हुए भी कि यह उन्हीं पर भारी पड़ेगा, यह और भी बड़ा जोखिम है। शिव कुमार की जीत की संभावनाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ एक चुनाव विश्लेषकों ने चन्नापटना में उनकी जीत की संभावनाओं को लेकर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। इन विश्लेषकों के मुताबिक चन्नापटना से चुनाव लड़ना कुमारस्वामी को उनके गढ़ में चुनौती देने की तरह है। ऐसी अटकलें हैं कि उनके बेटे निखिल चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अगर कुमारस्वामी के बेटे के सामने डीके शिव कुमार उतरते हैं तो यह मुकाबला काफी कड़ा हो जाएगा और डीके शिव कुमार के लिए भी जोखिम और भी बढ़ जाएगा। इस तरह से अगर डीके चन्नापटना उपचुनाव के मैदान में उतरते हैं तो यह उनके राजनीतिक जीवन के सबसे बड़ा सियासी जुए की तरह होगा। अगर जीत गए तो लोकसभा चुनाव में घटे हुए कद को संभालने का मौका होगा, लेकिन अगर हार गए तो जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा पर पानी भी फिर सकता है। फिलहाल अभी कोई पुष्टि नहीं हुई कि डीके शिव कुमार उपचुनाव में उतरेंगे या नहीं। कहीं ना कहीं अभी तक ये सिर्फ कायस है। अब देखना ये है कि डीके शिव कुमार इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।